अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे सैन्य कार्रवाई और फिर ईरान के जवाबी हमले ने पूरे पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, इसके तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहुत बड़ा बयान सामने आया। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर हुए हमले का अगला फेज, अगला चरण और भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक होगा। ईरान को अभी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना बाकी है। और इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमला किसी स्कूल या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नहीं है। अमेरिका का टारगेट है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और लॉन्च करने की क्षमता और उसकी नौसैनिक ताकत को पूरी तरह से दहा देना, कमजोर कर देना। The hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ है। शैलेंद्र, देखिए, जिसका जिक्र अभी हम इस खबर के जरिए कर रहे थे कि मकसद है ईरान की उस मिसाइल क्षमता की नींव को ही कमजोर कर देना, जिसके बूते वो ये सोच रहा है कि वो और आगे युद्ध कर सकता है, इस युद्ध को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन क्या वाकई आपको ये तस्वीर इतनी आसानी से ध्वस्त होती नजर आती है? देखिए सबीना, आसान तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कल कह चुके हैं और हमने अब इससे कुछ देर पहले ये भी देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्या कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इनिशियल असेसमेंट ये था कि वो करीब 4 से 5 हफ्तों में इस वॉर को चलाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके आगे भी अमेरिका तैयार है। यानी कि एक लंबी लड़ाई है, भले ही इसमें ईरान की तरफ से लगातार अपने पड़ोसी देशों पर जहां पर अमेरिकन एयर बेसिस है उनको टारगेट कर रहा है, और ईरान सीधे तौर पर एक बड़ी थ्रेट बन चुका है उस तमाम रीजन के लिए। मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, फाइटर जेट्स के जरिए ईरान लगातार हमले कर रहा है। लेकिन ये भी साफ है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि शुरुआत में 4 हफ्ते की बात की जा रही थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका आगे भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई भले ही लंबी होगी, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब से कुछ देर पहले ही अमेरिकी यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद यही है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म किया जा सके और उनके बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लौटेंगे आपके पास शैलेंद्र, और तफसील से पूरे वैश्विक स्थिति को लेकर भी ये पूरा एंगल समझेंगे। लेकिन बहरीन में ईरान के समर्थन में देखिए किस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ है, ये वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला तक यहां पर किया है। बहरीन में ये प्रदर्शन पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंचा, जगह जगह जमकर आगजनी हुई, आग की लपटें तक देखिए किस तरह से दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों का ये गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा कि वो सड़कों पर उतरे और फिर इस तरह से हंगामेदार तस्वीर कुछ कहर बनकर ढाती हुई नजर यहां आई है। ये बहरीन है और ईरान के समर्थन में देखिए किस तरह का ये प्रदर्शन अपने उग्र चरम पर पहुंच चुका है। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला तक कर दिया, जगह जगह आग लगा दी गई इनके जरिए, और पूरी तरह से अफरा तफरी का ये माहौल इस वक्त बहरीन की धरती से निकलकर सामने आया।